This video is all about courses that are oriented to job. Yes, ये courses अगर आप कर लेते हो तो इसके बाद आपको जॉब की ऑफर आ सकती है। आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये कोर्सेज कौन से हैं और ये कोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अर्न करना स्टार्ट कर दूँ, मेरे पास भी पैसे आना स्टार्ट हो जाए, तरीके से ये कोर्स मुझे आता हो तो मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकती हूँ एज अ पार्ट टाइम जॉब और इसे हम अभी से ही अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी हमारी और दूसरों को भी हम सिखा सकेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। बात करते हैं हमारे फर्स्ट कोर्स की, जिसको अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड इसके बाद आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है ये मेरा पर्सनल फेवरेट कोर्स है। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग कोर्स है, अगर आप इसको कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट्स ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। आगे चल के अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छे से डेवलप हो जाएगी कि आप इंटरव्यूई के सामने घबराओगे नहीं। दूसरी बात ये करते हैं कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आता है तो आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो इन द कॉल सेंटर्स। अगर आपको कहीं कॉल सेंटर पे जॉब मिलती है पार्ट टाइम जॉब तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खुद सीख लेते हो तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, एज अ ट्यूशन टीचर। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स डिप्लोमा करने के लिए। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स डिप्लोमा कोर्स आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर कोई एक मान लीजिए अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्स सीख लेते हैं, आपको फॉरेन लैंग्वेज आ जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको एज अ फॉरेन लैंग्वेज टीचर ऑफर किया जा सकता है। बहुत सारे अदर स्कोप्स भी आपको मिलेंगे रिलेटेड टू फॉरेन लैंग्वेजेस। और काफ़ी सारी जगहों पे अगर आपको फॉरेन जाना है, शिफ्ट होना है, तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। इससे पहले अगर हम वो कोर्स सीख लेते हैं और किसी को सिखाते हैं तो उससे भी हम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं हमारी टाइपिंग स्किल से। ये बहुत ही बेसिक कोर्स है और ये हमारी टाइपिंग को इंक्रीज करता है। अगर हमें कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आती है तो हम कंप्यूटर टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती है, हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो हम टाइपिंग सीख सकते हैं। इसका भी कोर्स आता है, 3 से 4 महीनों का कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो एक ऐसी जॉब है जिसमें आप स्टेनोग्राफर, एक ऐसी जॉब है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जस्ट फॉर टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए गवर्नमेंट जॉब अगर मिलती है तो टाइपिंग सीखने में क्या बुरा है। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट कोर्स की बात करूंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है, अगर आपको अकाउंटिंग आती है, तो आप टैली का कोर्स कर सकते हैं। टैली का कोर्स 4 से 6 महीनों के बीच में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टैली कोर्स करने के बाद आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप घर बैठे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको टैली आती है, आपके पास कंप्यूटर है, तो आपको काम मिल जाएगा रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग सिस्टम, और आप बहुत अच्छे से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप टैली भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट में जो कोर्स बताने वाली हूँ, कुछ कोर्सेज वो होंगे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको बेसिक कंप्यूटर लर्निंग का कोर्स सीख लेना चाहिए। आगे चल के अगर आपको सच में बिल्कुल भी कंप्यूटर का सी भी नहीं आता है, वर्ड नहीं पता है, एक्सेल नहीं पता है, पावर पॉइंट नहीं पता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको बेसिक कंप्यूटर के मैं 3 कोर्स बताऊंगी। इन तीनों कोर्सेज में से कोई एक कोर्स कर लेते हैं तो आगे चल के आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जॉब होगी उसमें आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, इंटरनेट का ज़माना हो गया, और इन सारी टेक्नोलॉजी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते फर्दर, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक अब हो चुकी हैं। अगर आपको कंप्यूटर बेसिक चीज़ें सीखनी है, इसमें हम लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं आता है तो हम कैसे सीखने जा सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में है तो आप 10th में सीखने जा सकते हैं, आप 12th में है तो 12th में जा सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में है तो भी आप सीखने जा सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो भी जा सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी जस्ट कंप्यूटर का अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया है उसने, SSC का, और उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आ गया है।
सो बेसिकली क्या करना है, हमें कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रिपल सी एक ऐसा एग्जामिनेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आपको ट्रिपल सी के बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में सर्च करिएगा। ये साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, या फिर मुझे इतना क्लियर नहीं पता है, लेकिन ट्रिपल सी एक ऐसा एग्जामिनेशन है बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड कि पहले आपको पढ़ाया जाता है, फिर इसका एग्जामिनेशन होता है और फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी है, आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में मिल सकती है। तो आप ट्रिपल सी के लिए जा सकते हैं, सीख सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और इसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसके साथ अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है तो आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर कोर्स की, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। और ये दोनों भी बेसिक कोर्स है, ये 6 महीने से लेके 1 साल तक का कोर्स है और इसमें भी आपको बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आई थिंक इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग से भी रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप ये कोर्स करने के बाद कहीं पे भी जिस जगह पे कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपको जॉब मिलती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं कि हमें कंप्यूटर बेसिक आता है। इससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके इस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स से आपको और अच्छी जॉब मिल जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, जो कि आजकल सच में मैं कहूँ इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे डिज़ाइंस आने चाहिए। डिज़ाइन अब आप कैसे सीखोगे, तो इससे रिलेटेड भी कोर्सेज होते हैं। द ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, द वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, द सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग कोर्स, द एनिमेशन डिज़ाइनिंग कोर्स, बहुत सारी कोर्सेज हैं जो कि आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से अर्न करना सिखा सकते हैं। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स आती हैं या फिर एनिमेशन डिज़ाइनिंग आ सकती है तो बहुत सारी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ का एडवर्टीजमेंट बनाना है, तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर आप IT कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशंस अगर आते हैं बनाने, सॉफ्टवेयर्स बनाने आते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट से रिलेटेड, आप कोर्स कर लीजिए जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, आप लोगों ने खुद ही देखा है कि सब कुछ आजकल डिजिटल हो चुका है। वी आर ऑल्सो लर्निंग द थिंग्स ऑन डिजिटल, ठीक है। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आपको क्या करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट में जाना है, ठीक, किसी चीज़ को लेके एडवर्टीजमेंट बनाते हो और लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ से आप उस चीज़ के खुद में खुद एक राजा कहलाओगे। यू विल बी द डेवलपर। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, उससे रिलेटेड कोर्स सीख लेते हो कि एडवर्टीजमेंट कैसे बनाया जाता है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर किसी का रिव्यू देना हो, अगर आपको फेसबुक से रिलेटेड कुछ बनाना हो, फेसबुक पे पोस्ट बनाना हो, इंस्टाग्राम पे, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करना आना चाहिए जिससे लोग आपको देख के इन्फ्लुएंस हो, आप एक तरीके के उनके इन्फ्लुएंसर कहलाओ और वो चीज़ से आप बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर पाओ, अपना खुद का कुछ अर्न करो बिना किसी के सपोर्ट से। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाला है। इसके बाद आप सीख सकते हैं कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग का कोर्स। कंटेंट राइटिंग का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन कर लेते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप अपना कंटेंट, खुद का कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल के अर्न कर सकते हो। यस, अगर आपको वेबसाइट बनाने आती है तो आप अपना वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको कंटेंट लिखने आता है तो आप कोरा एप्लीकेशन पे आंसर दे के अर्न करना सीख सकते हो और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। नीचे आप एक ऐसा कंटेंट देते हैं और उस कंटेंट से आपको लोग पहचानने लगते हैं, तो उस पहचान से लोग आपकी पहचान को और स्प्रेड करेंगे जिससे आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड बहुत अच्छे कोर्स होते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग करना आता है, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इफ़ यू राइट वेल,
अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखना आता है या फिर कोई भी न्यूज़ में कोई टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप कुछ अच्छा लिख देते हो तो लोग आपका लिखा हुआ पढ़ने आते हैं। देयर आर सम रीडर्स जिनको अच्छा कंटेंट चाहिए होता है। और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो एज अ कंटेंट राइटिंग। हाँ, वी आर द राइटर्स, आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, वी विल राइट। आईटी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। बहुत सारी मीडियाज़ हैं, सोशल मीडियाज़ पे आप वहाँ पे जाके अपना प्रपोजल दे सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। तो काफ़ी सारे कोर्सेज का नाम मैंने बता दिया है। अगर आपका इंटरेस्ट है कोई भी एक कोर्स में तो आप उस कोर्स को सर्च करिए, कहीं पे भी सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, अपने टाउन में सर्च करिए, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि ये सारे कोर्सेज को कहाँ से सिखाया जाएगा, कितने में सिखाया जाता है, इससे रिलेटेड आगे स्कोप क्या है और आप कैसे अर्न कर सकते हो, तो जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि शेयर करने से लोगों को पता होना चाहिए ना कि वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं आगे चल के, जिससे उनकी पर्सनैलिटी में उनको ही चेंज देखने को मिले और इससे वो अर्न कर सके। अगर मैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड बोलूँगी आप कोर्स कर लीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीख लीजिए, या फिर आप फॉरेन डिप्लोमा लैंग्वेज का कोर्स कर लीजिए। तो आप सोचो, अगर आपको बोलने का तरीका अच्छे से आ जाता है या फिर आपको फॉरेन लैंग्वेज आ जाती है तो आपके लिए डिमांड होने लगेगी कि उनसे हमें ये चीज़ सीखनी है, हम ये चीज़ के टीचर बन सकते हैं। अगर हमें स्पीकिंग आती है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आती है तो कहीं ना कहीं हम एज अ ट्रांसलेटर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग आती है, राइटिंग आती है तो आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। मैंने CCC का कोर्स बताया है, तो CCC एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जहाँ पे आप करने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं, कुछ इन कोर्सेज से रिलेटेड, और बहुत सारे कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, टाटा।